नमस्कार दोस्तों। आज 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक फाइनल क्लियर होने जा रहा है। आज ओलंपिक का सफ़र समाप्त होता है और अब से 4 साल बाद फिर मौका मिलेगा तमाम देशों को अपना दमखम दिखाने का स्पोर्ट्स में। और अगला जो ओलंपिक है 2028 का, उसमें क्रिकेट भी शामिल रहेगी। तो इस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय प्रतिभागियों ने बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी निराशाजनक कही जा सकती है। पिछली बार का जो ओलंपिक 2020 था, टोक्यो में जो हुआ था, उसमें भारत का प्रदर्शन काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन इस बार का प्रदर्शन एकदम बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया, जो चिंताजनक है, सोचने वाला है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि हमारे जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो थे, जिनसे हमें गोल्ड की उम्मीद थी, वो सिल्वर पर आ गए और अपनी ही परफॉर्मेंस को वो खराब कर गए। यहाँ तक कि उनका अपना पर्सनल बेस्ट भी नहीं बन सका। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के पूरे क्रू से कि वो एक मेडल पाकिस्तान को दिला पाए। तो अरशद नदीम को बहुत बहुत बधाई। लेकिन बात करते हैं हम वापस भारतीय खिलाड़ियों की। तो भारतीय खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो बिल्कुल नज़दीक पहुंचने के बाद मेडल से हाथ धो बैठे। उनमें एक लक्ष्य सेन है, मीराबाई चानू हैं और विनेश फोगाट हैं। ये खिलाड़ी कुछ चुनिंदा ऐसे हैं जो कि पहुंचते पहुंचते रह गए। और बाकी के जो भी है, नीरज चोपड़ा सिल्वर पाते हैं। उसके बाद मनु भाकर 10 मीटर पिस्टल में 2 बार ब्रॉन्ज जीतती हैं। और हमारे उसमें सबरजोत सिंह होते हैं मनु भाकर के साथ, और स्वप्निल हैं जो राइफल में जो है ब्रॉन्ज जीतते हैं। अमन सहरावत, ये खिलाड़ी बहुत कमाल का खिलाड़ी है रेसलिंग का। इसकी जो लास्ट वाली कुश्ती थी ब्रॉन्ज मेडल वाली, बहुत शानदार थी। सारी की सारी कुश्ती अमन सहरावत ने शानदार लड़ी। पहला ओलंपिक और बिल्कुल युवा 21 वर्ष के अमन सहरावत भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं रेसलिंग में पिछले लगातार कुछ ओलंपिक से भारत लगातार मेडल जीत रहा था, चाहे वो ब्रॉन्ज हो चाहे वो सिल्वर हो, लगातार लेके आ रहा था। लेकिन इस बार लग रहा था कि रेसलिंग में विनेश फोगाट के एलिमिनेट होने के बाद अब रेसलिंग में शायद मेडल नहीं आएगा। लेकिन अमन सहरावत ने वो प्रथा आगे निरंतर जारी रखी है। अमन सहरावत को बहुत बहुत बधाई। और हमारे सभी खिलाड़ी जो भी ओलंपिक में गए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा करने की कोशिश की। एक दो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनका पहला ओलंपिक था, और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनके पास ओलंपिक का अनुभव भी था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा उन्हें डिलीवर करना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी सोचने वाली हैं। भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों का क्रू ओलंपिक में शामिल हुआ था और उम्मीद कर रहे थे कि भारत पिछले ओलंपिक से बेहतर करेगा इस बार। लेकिन इस बार वो नहीं हो सका जो सब सोच के बैठे हुए थे। भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और काफ़ी हद तक विश्व पटल पर अपना नाम, अपना एहसास नहीं करा पाए। कोई भी गोल्ड नहीं मिला हमको इस ओलंपिक में, और हम 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ कुल 6 मेडल से संतोष कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हम 71 रैंक पर स्टैंड करते हैं अभी, और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है। क्यों? उसके पास मेडल बेशक एक है, लेकिन उसके पास गोल्ड है, तो गोल्ड की वजह से उसकी रैंक हमसे बेहतर है। पाकिस्तान 53 रैंक पर अभी स्टैंड कर रहा है और इंडिया जो है वो 71 रैंक पर स्टैंड कर रहा है। ये कुल मिलाकर ओलंपिक की टैली रही। 6 खिलाड़ी हमारे ऐसे रहे जो ब्रॉन्ज जीतते जीतते रह गए, यानी कि उन्होंने 4 नंबर पर फिनिश किया अपना पूरा का पूरा ओलंपिक इवेंट। ये खिलाड़ी भी बधाई के पात्र हैं। आप बेहतर करके गए हैं
आप पूरे वर्ल्ड में 4 नंबर पर स्टैंड करते हैं, ये भी अपने आप में एक गर्व की बात है। लक्ष्य सेन उनमें एक गजब का खिलाड़ी बैडमिंटन का, जिसने बहुत प्रयास किए भारत को मेडल दिलाने के, और अंततः वो मेडल से चूक गए। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, हमारा गोल्ड वहाँ से आता ही आता, लेकिन शायद उनकी किस्मत इस बार साथ नहीं थी, तो मीराबाई चानू भी अपने मेडल से चूक गई। मनु भाकर तीसरा ब्रॉन्ज जीत सकती थी, वो भी चूक गई। और 3 खिलाड़ी और हैं हमारे ऐसे जो मेडल से पहुँचते पहुँचते चूक गए। ओलंपिक की मेडल टैली में सबसे पहले नंबर पर चाइना स्टैंड करता है। चाइना ने 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल मिलाकर 90 मेडल जीते हैं चाइना ने। और उसके बाद नंबर 2 पर स्टैंड करता है यूएसए। यूएसए 38 गोल्ड के साथ 2 नंबर पर है, 42 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल 123। यानी कि यूएसए की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। एकदम एक तरफा यूएसए जीतता है, लगभग हर खेल में डोमिनेट करता है यूएसए। चाइना भी बेहतर करता है। चाइना जो टैली है उसमें नंबर 1 पर स्टैंड कर रहा है। नंबर 3 पर जापान स्टैंड कर रहा है, 19 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल है 44। ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पर स्टैंड करता है, 18 गोल्ड, 18 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल है 50। फ्रांस नंबर 5 पर स्टैंड कर रहा है, 16 गोल्ड, 24 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल हैं 62। ग्रेट ब्रिटेन भी ओलंपिक खेलों में डोमिनेट करता हुआ दिखता है, 14 में गोल्ड, 22 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल हैं 63। नीदरलैंड भी बहुत शानदार, 14 गोल्ड के साथ 33 मेडल। और दक्षिण कोरिया 13 गोल्ड के साथ 33 मेडल। उसके बाद है जर्मनी 12 गोल्ड के साथ 31 मेडल। ये कुछ देश, इटली 11 गोल्ड के साथ 39 मेडल। ये कुछ टैली रही है जो बहुत शानदार है इन देशों की। और अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे देश वो देश हैं जिनको आप सेना कंट्री बोल सकते हैं क्रिकेट की भाषा में। ये देश हर खेल में डोमिनेट करते हैं, चाहे कोई सा भी खेल हो, उस खेल में ये निखर कर सामने आते हैं। तो इन खेलों के बढ़ावे को लेकर, खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खेलों के कायदे कानून को लेकर ये देश जो है ये कुछ बेहतर समझते हैं इन खेलों को। शायद इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस हमसे बहुत 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 बेहतर है। हमें भी उनसे सीख कर आगे जो भी ओलंपिक आ रहे हैं उनमें उनकी टेक्निक को, उनके तरीक़ों को अडॉप्ट करना है, उसके बाद आगे बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो ये था हमारा वीडियो। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।